फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से आज फिज़िक्स 10th का बेटे लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स सीखी थी, जिनमें पहले नंबर पे था लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था। आज हमने सीखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स बेटा ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के ज़रात की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो वेव की सिमत के अमुदन होती है। अमुदन मतलब कि अगर वेव की सिमत ऊपर और नीचे हो और पार्टिकल्स जो होंगे वो आगे या पीछे की जानिब मूव करेंगे, मतलब कि वेव की सिमत और पार्टिकल ऑफ मीडियम ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अमूद होंगे। तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी कि मीडियम के ज़रात की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव की सिमत के अमुदन होती है। बेटा इस तरह से जो वेव्स पैदा होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसके लिए बेटा आप लोग अगर गौर करें तो ये मेरे पास एक वेव गुजर रही है, ये वेव ऊपर और नीचे की जानिब मूव कर रही है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, बट डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो आगे की जानिब है। तो बेटा इसके कुछ बुलंद तरीन मकामात भी हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ लोएस्ट पॉइंट भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगर इसकी वजाहत के लिए हम लोग सबसे पहले एक स्लैंकी स्प्रिंग लेंगे। वो स्लैंकी स्प्रिंग को आपने अपने हाथ की मूवमेंट से ऊपर और नीचे तेज़ी के साथ मूव करना है। जब स्लैंकी स्प्रिंग के एक सिरे को किसी सपोर्ट के साथ बांधा जाता है और दूसरे सिरे को हाथ के साथ ऊपर और नीचे तेज़ी के साथ हरकत दी जाती है, तो बेटा उस स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा होती हैं। ये इन वेव्स के कुछ हिस्से ऊपर की जानिब बुलंद तरीन मुकाम और कुछ हिस्सा नीचे की जानिब होता है। वेव की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेव की डायरेक्शन आगे की जानिब होगी, और जो इस सैलेंकी के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी ऊपर और नीचे की जानिब मूव करेंगे। अब बेटा इसमें जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस डायग्राम में जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सैलेंकी स्प्रिंग जो है वो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा क्रस्ट है। मतलब द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि अपनी वस्ती पोजीशन से, वस्ती नुक्ता से मीडियम के जो ज़रात हैं उनकी बुलंद तरीन मकामात, बुलंद तरीन जगह या बुलंद तरीन सतह या बुलंद तरीन पॉइंट, बेटा उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। उसे क्रस्ट कहते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। और बेटा द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, के वस्ती नुक्ता से मीडियम के ज़रात की जो सबसे निचली तरीन सतह होती है, निचला तरीन पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। तो हाईएस्ट पॉइंट दो लगातार क्रस्ट या दो मतवातर ट्रफ, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेटा एक डायग्राम है जो आपने बनानी है। इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, और इन दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस दैट इज लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, और जो लोएस्ट पॉइंट है मीन पोजीशन से दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। वेव मूवमेंट जो है आप लोग देखेंगे वो आगे की जानिब जा रही है, जो मीडियम के ज़रात हैं वो ऊपर और नीचे की जानिब मूव कर रहे हैं। तो ये बेटा ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो आज हमारा ये मैकेनिकल वेव्स टाइप्स कंप्लीट होता है। बेटा किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।